80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवां आ पहुंचा है कुंवर सिंह की धरती पर। 1857 की जब क्रांति हुई थी तो एक गोली अंग्रेजों की उनके हाथ में लग गई थी। उस समय उन्होंने अपना हाथ काटकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया था। ये वो वीर की भूमि है। आपको बताते चले, यहीं पर ऐसी क्रांति हुई जिसकी जानकारी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन मौजूदा आरा जिला आखिर क्या बोलता है? लोकसभा में 2024 के चुनाव में महागठबंधन की ओर से सीपीआईएम ने इस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इस बार की परिस्थिति क्या रहेगी? विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिनमें 5 पर महागठबंधन ने 2020 में कब्जा जमाया था। 2 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। 5 बार के अपने बीजेपी के विधायक का टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने एक नया उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, जबकि जन सुराज एक नई नवेली पार्टी जिन्होंने एक डॉक्टर को मैदान में उतारकर मामले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ आरा से जो लेफ्ट के उम्मीदवार हैं वो अपने दावे कर रहे हैं। किसके दावे में ज्यादा दम दिखेगा? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? यहां से कौन बनेगा विधायक? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरा जिले के मन में क्या है। आपको बताते चले, जहां पर मेरी मौजूदगी है कुछ ही दूरी पर, यहां पर भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र का आश्रम भी है। अलग अलग कारणों की वजह से आरा अक्सर प्रचलित रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में बयानबाजी जोरों पर है। आरा की जनता से सवाल पूछें उसके पहले जल्दी से आपको अपडेट दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्पूरी ठाकुर की धरती से आगाज किया है। एक बार फिर से जोरदार तरीके से जंगलराज पर हमला करते हुए आरजेडी को घेरा है, ये कहते हुए कि जंगलराज का जमाना बिहार नहीं भूला। तो वहीं तेजस्वी यादव, जिनको महागठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया है, उनकी ओर से जंगलराज वाले मुद्दे पर पलटवार करते हुए ये कहा जा रहा है कि पीएम जब आते हैं तो यहां पर जो घटनाएं रोज घट रही हैं उसको लेकर, उस जंगलराज को लेकर नरेंद्र मोदी अपनी बातें क्यों नहीं कहते हैं। कुल मिलाकर जंगलराज बनाम जंगलराज की इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? किसके दावे का ज्यादा दम दिखेगा? आरा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। एक बार फिर से तालियां बजा लीजिए। दूर दूर से ये लोग आए हुए हैं, आरा जिले में अपनी आवाज को उठाएंगे और मंच पर जिन लोगों की मौजूदगी है उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। प्रेम रंजन चतुर्वेदी जी, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीधर तिवारी जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। पुष्पा सिंह जी, आप नेता जेडीयू की हैं, मंच पर हमारे साथ आ चुकी हैं। आलोक रंजन जी, नेता आरजेडी के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर विजय गुप्ता जी, आप आरा से ही जनसुराज के उम्मीदवार हैं, मंच पर हमारे साथ हैं। और थोड़ी देर में रंजन सिंह, प्रवक्ता एलजेपीआर के, हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके पहले मंच पर जाएं, जल्दी से जनता से सवाल ले लेते हैं। हाथ उठाइए, किन लोगों को अपना मुद्दा उठाना है? जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए। क्या है सबसे बड़ा मुद्दा? राजनीतिक सूचिता, भ्रष्टाचार और अपराध यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। और एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, इतिहास बोध से बार बार मैं कहता हूं, यहाँ के लोगों को ग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। अतीत में बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। हमारा वर्तमान बहुत खस्ता हाल है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग सोचिए। ठीक है, वर्तमान खस्ता हाल है। और किसका सवाल है? खड़े हो जाइए। क्या है सबसे बड़ा मुद्दा? क्या है सबसे बड़ा का मुद्दा? है कि जो भी लोग सत्ता में हैं केवल लूट खटोस भ्रष्टाचार है। आरा नगर निगम का रोड का हाल बेहाल है, यही है मेरा मुद्दा। रोड बेहाल है और गंदगी भी बहुत है। आरा में गंदगी का अंबार भी बहुत है। हमने अलग अलग हिस्सों पर जाकर देखा है। क्या है सबसे बड़ा मुद्दा इलाके का? मुद्दा कुछ भी नहीं है। यहाँ बिहार में विकास है और नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है, मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा है ही नहीं है। 4 लेन बन गया, यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज बन गया, और आपका 4 लेन देखिए, स्टेशन देखिए, सारा कुछ व्यवस्थित हो गया। एकदम चकाचक है। खड़े हो जाइए। जिन लोगों को सवाल पूछना है हाथ उठाइए। जिनको विकास नजर नहीं आता है उन मित्रों को मैं कहूंगा कि भोजपुर जिला ऐसा जिला है जिसके चारों तरफ से 4 लेन सड़कें गुजरती है। भोजपुर जिला ऐसा जिला है जहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है। भोजपुर जिला ऐसा जिला है, आपके पीछे मैडम इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है। बिहार की गंगा सबसे ज्यादा कहीं बहा है तो हमारे आरा। ये बता रहे हैं कि बिहार की गंगा बह रही है। खड़े हो जाइए जिन जिन लोगों को अपना सवाल पूछना है। यहाँ पे जो पहले की पार्टियां हैं उनका यही है कि रोड बन गया, विकास हो गया, लेकिन जन सुराज है कि विकास का मतलब होता है कि शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, रोजगार पैदा हो। वो कहना है चारों तरफ 4 लेन। अरे बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, उससे क्या होता है? ये सच नहीं है। खड़े हो जाइए। क्या है मुद्दा सबसे बड़ा? बिहार में सबसे ज्यादा मुद्दा है दबंगई। दबंगई यहाँ पर चरम सीमा पर है। पहले लालू की राज में 15 वर्ष दबंगई चला, अब मोदी के रीजन में 20 वर्ष दबंगई चल रही है।
देखिए अभी मेरा बरहमपुर के विधायक जो जन सुराज से लड़ रहे थे वो, और दानापुर के, और एक और है, तीनों को ये मुद्दा सोशल मीडिया में प्रोवाइड किया जाए। क्या प्रोवाइड किया? मतलब कि ये दबंगई करके मेरा विधायक को बैठाया गया। अच्छा, आपके कैसे विधायक तो अभी बने नहीं थे, कैसे नेता है कि दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं? कैसे नेता है दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं? फिर तो डरा धमका कर आपको भी ले जाएंगी दूसरी पार्टियां। अपने नेताओं को समझाइए ना, पलटू राम बनेंगे वो लोग तो कैसे चलेगा? नहीं पलटू राम टिकट ले लेते हैं किसी और पार्टी से, जाकर कॉफी पीते हैं किसी और पार्टी के साथ। कैसे नेताओं को जनसुराज ने टिकट दिया? नहीं, जन सुराज की गलती नहीं है, इसमें दबंगई है, शोषण किया गया है वहाँ पर, ठीक ना, बैठा करके अकेले में डरा धमका कर। भारतीय जनता पार्टी ऐसा तीन उम्मीदवार ऐसे हैं जो बैठ गए हैं, और यही सबसे बड़ा सवाल है। अब मैं आ जाती हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा आरा का क्या है और आपको क्यों लग रहा है कि यहाँ पर जनता एक बार फिर से चुनेगी? उम्मीदवार क्यों बदलना पड़ गया भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, ये परिपाटी होती है। कोई भी कार्यकर्ता एक निश्चित समय के बाद उसका अवसान होता है और दूसरे कार्यकर्ता वहाँ खड़े होते हैं। हमारे माननीय विधायक ने आरा का जिस तरह से विकास किया था, उनके कामों को आगे बढ़ाने के लिए जनता ने एक नौजवान के कंधे को हाथ दिया है। हमारे गार्जियन थोड़ा उनका उम्र हुआ था और इस नाते पार्टी उनको दूसरे जगह का दूसरे कामों में लगाएगी। अमरेंद्र बाबू के वो तो इतने दुखी हो रहे थे, बताइए टिकट काट लेंगे, 5 बार का जीता हुआ लगातार विधायक, आप कह रहे हैं उम्र ज्यादा हो गई थी इस वजह से बैठा दिया? नहीं, तो उम्र ज़्यादा, अगर हमारे पिताजी लगातार जिंदा रहे तो उनके जगह पर क्या मेरा आना गुनाह है? क्या मेरा आना गुनाह नहीं है? जब बच्चे काम के लायक हो जाते हैं तो उनके कंधों पर जिम्मेवारी दी जाती है, और संजय सिंह टाइगर को अमरिंदर बाबू की जिम्मेवारी दी गई। ऐसा नहीं बोला जाता है कि लगातार जिंदा रहें, ऐसा कहा जाता है भगवान उनको 200 साल की उम्र दे। ये तो उल्टा बोल दिए ना, फंस गए नेता। जल्दी से लगातार जिंदा रहने का मतलब ये नहीं है कि आपके हिसाब से वो मर जाए। मेरा कहना यह है कि जब पिता की उम्र बढ़ती है और बच्चा काम के लायक हो जाता है तो उसके कंधे पर जिम्मेवारी दी जाती है कि वो काम को आगे बढ़ाए। ठीक है, मतलब नई जिम्मेदारी दी गई है। ये बताइए, कांग्रेस पार्टी का या आपके महागठबंधन का कौन सा मुद्दा है कि जनता वोट करेगी? देखिए, सर्वप्रथम इस माता आयरन्य देवी की धरती पर आप सबों का यहाँ स्वागत है। छठ का जो लोक आस्था का महापर्व है, उसके भी मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। जैसा कि यहाँ मुद्दा है, आपने अभी जनता के बीच में मुद्दा यहाँ का पूछा। यहाँ पूरे शहर का सड़क का हाल वैसा खस्ता है, पूरे शहर में गंदगी का अंबार है। और ये जो नेताजी कह रहे थे ना, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र उजागर कर रहे थे, इनके पार्टी में बुजुर्गों का यही सम्मान है कि अब कितना दिन आप जिंदा रहे। अरे तो नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब अगर एक नेता नहीं जाएगा तो आप जैसे युवा नेता कैसे आएंगे? अगर देखिए युवा को मौका देना रहता तो आप यह बताइए, ये इनके जो वर्तमान यहाँ के विधायक थे फिरते हैं, 60 बरस के युवा को युवा बनाए फिरते हैं, ऐसे युवा को तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना। लेकिन हम लोग अपने माता पिता को ही नहीं कहते हैं कि अब 200 साल आप जिंदा रहिएगा तो हम कैसे गद्दी में आएंगे। ये हमारा संस्कार नहीं है। लेकिन एक बात देखिए, अगर उम्र का ही बात होता, चूंकि यहाँ पूरे आरा विधानसभा में इनके विधायक केन प्रकरण कोई प्रक्रिया वैसी जाति पाति धार्मिक कर वो जीत जाते थे, लोगों को गुमराह करके। उनका इतना हर बार विरोध रहा और उसी विरोध का अरे भैया, महागठबंधन के 5 विधायक पिछली बार जीते, आपके विधायकों ने क्या किया? अब सवाल इस बात का बताता हूँ। और ये अगर उम्र की बात करते हैं तो बगल में जो बड़हरा के इनके कैंडिडेट हैं, उनका उम्र उनसे कम नहीं है, लेकिन इनको यहाँ के विधायक का आम जनता। अरे इनके वहाँ का झगड़ा बहुत दिख रहा है कांग्रेस को। आपकी 10 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर आपस में ही लड़ाई है। एक तरफ आपके महागठबंधन का, चाहे कांग्रेस का लेफ्ट का उम्मीदवार है, दूसरी तरफ आरजेडी का। अपने घर का झगड़ा सुलझा नहीं पा रहे हैं, दूसरों के घर में खिड़की से झांक झांक के देख। हमारे घर का तो झगड़ा कल आप लोगों के सामने देखा आपने कि हम लोगों ने गठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी यादव जी को घोषित कर दिया। क्या अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग नीतीश कुमार को बताइए? मैं आ जाती हूँ, ठीक है। अब जेडीयू के लिए बड़ी विचित्र स्थिति है। ये बीजेपी के बड़े नेता बोल नहीं रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री, और इन लोगों ने एक युवा चेहरा सामने रख दिया। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जो मुख्यमंत्री है वो बना रहेगा। बिहार की जनता और हमारे एनडीए के तमाम नेताओं की तरफ से यही घोषित है। नीतीश कुमार, बिहार का मतलब नीतीश कुमार, नीतीश कुमार का मतलब बिहार। बिहार आगे बढ़ेगा, बढ़ा है और आगे बढ़ेगा। नीतीश कुमार और माननीय
नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार बढ़ता रहेगा। और इसमें बताने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार का बेटा का बना। आप इतने तेज तर्रार नेता हैं, बीजेपी के नेता बोल रहे थे तो इधर कोने वाले बड़ी ताली बजा रहे थे, अब ये बोल रही है नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी वाले सन्नाटे में आ गए, बिल्कुल देखिए सन्नाटे में आ गए, आपकी बात चुपचाप वो सुनने लगे, पता नहीं मौन साध गए लग रहा था। अच्छी बात सुनने में अच्छा लगता है सबको ना, अच्छी बातें हो रही थी कि बिहार में पुनः नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे और इसके लिए बिहार की जनता मुस्तैद है, महिलाएं मुस्तैद हैं। वो जानती हैं कि वो समय भूली नहीं है कि जब एक आईएएस की पत्नी का चीरहरण हो रहा था और पूरे बिहार में आईपीएस का हिम्मत नहीं था कि उनका केस दर्ज करे, वो दर्द महिला नहीं भूली है। बार बार जंगल राज का याद दिलाया जा रहा है। मैं आरजेडी के पास आते हुए देखिए, यहाँ पर तेजस्वी यादव को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। पहले तो आरा का क्या मुद्दा है जिसको लेकर आप लोगों ने 5 साल में यहाँ पर, अगर पूरे भोजपुर जिले की बात करें जो 7 सीटें हैं उनमें से 5 पर आप लोगों का कब्जा था, क्या काम किया है? और दूसरी तरफ वो बार बार सुशासन बाबू की छवि लेकर आगे बढ़े हैं, आप लोगों पर जंगल राज बोलकर निशाना साधा। देखिए, निश्चित तौर पे पहले जो मुद्दा है भोजपुर जिला का, भोजपुर जिला के 7 विधानसभा सीट का, और खास करके जो हम लोग आरा में हैं, आप आरा के अंदर आप देख लीजिए, आरा के अंदर में जितनी सड़कें हैं वो आज जर्जर स्थिति में है। चाहे वो चंदवा से जाके संकट मोचन जाने का इलाका हो, चाहे वो मौलाबाग का रास्ता हो, चाहे वो डीएम कोठी के बगल में जो क्लब रोड का जो इलाका हो, चाहे वो मीरगंज हो जहाँ पे गोला मोहल्ला है, सारी सड़कें जर्जर हैं। दूसरी बात है, यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पे है। आपका जो सीओ है यहाँ पे, वो बिना पैसा लिए म्यूटेशन नहीं करता है जमीन का, घुसखोरी चरम पे है। दूसरी बात ये है कि ये लोग जो, अब देखिए इतनी ताली बज गई तो ये पूछना होगा कौन है जो भ्रष्टाचार कर रहा है, किसका नाम लिया, दोबारा से बताइए। निश्चित तौर पे यहाँ के सीओ जिनका तबादला अभी हाल में किया गया, सत्ता के संरक्षण में उन्होंने गरीब जनता को लूटने का काम किया। गरीब जनता को उन्होंने, क्या नाम था? नाम सबको पता है, नाम क्या नाम? मैं जानना चाह रही हूँ। मन से मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। दूसरी बात यह है, जंगल राज की बात ये लोग कर रहे हैं। एनसीआरबी की भी रिपोर्ट कह रही है कि बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है। 2004 में रेप की जो घटनाएं थी 8,091 था, 2019 में बढ़ के 18,587। वो कहते हैं केस दर्ज होता है ना, आपकी सरकार में केस ही दर्ज नहीं होता था, वही तो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी और जेडीयू के लोग। चित्रा जी, हम तो यही कह रहे हैं, 2019 के बाद तो एनसीआरबी का रिपोर्ट आया ही नहीं सामने। 2019 के बाद तो इन्होंने रिपोर्ट को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया है। एससीआरबी की रिपोर्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, किडनैपिंग का मामला 2004 में 2556 था, जो कि 2019 में बढ़ के हो गया 10,925, लगभग 325% की वृद्धि। कहाँ है जंगल राज पे ये लोग बोल रहे थे, तो जंगल राज पे बोलने की इनको कोई इतनी नहीं है। जवाब है, पटना में सरेआम बोरिंग रोड पे गोलियां बरसाई गई, तेजस्वी जी के आवास के बाहर गोलियां चलाई गई। क्या ये जंगल राज नहीं है? अब देखिए एलजेपीआर का हेलीकॉप्टर बड़ा उड़ रहा है, आप लोग तो बड़े खुश हैं, खूब सारी सीटें ले ली हैं, दूसरों को परेशानी में डाल दिया। लेकिन ये बताइए अभी का मुद्दा क्या है? और ये कह रहे हैं जंगल राज क्या आपके जमाने में ज्यादा नहीं है? वो पटना का उदाहरण दे रहे हैं, दूसरे हिस्सों का। चित्रा जी, सबसे पहले एबीपी के सारे टीम को बाबू वीर कुंवर सिंह धरती पर आप लोगों को स्वागत है और तमाम दर्शकों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। चित्रा जी, ये लोग अपराध की बात करते हैं। बिहार की जनता ने तो अपराध के उद्योग को देखा है, जहां पर मोटरसाइकिल की चोरी से लेकर और एक आईएएस के पत्नी के रेप तक का फैसला मुख्यमंत्री आवास में किया जाता था। तब ये लोग खामोश रहते थे। ये लोग वो लोग हैं जो बिहार के अस्मिता को लूटकर 3-3 पीढ़ी को प्रवासी बनाने के लिए मजबूर कर दिए। यहाँ से पलायन व्यक्तियों को रोजगार के लिए नहीं हुआ, आत्मा के लिए पलायन हो गया, अपने जान माल के सुरक्षा के लिए पलायन। इस समय तो आत्मा के लिए पलायन हो गया, अभी जो मजदूरों का पलायन है उसको कहाँ रोक पाए हैं आप लोग? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पलायन की स्थिति है आज अच्छा अगर सड़कें यहाँ पर है, अच्छी व्यवस्था अगर हमारी सरकार ने दिया है, आने वाले समय में आप देखिए, पहले एक पीएमसीएच हुआ करता था, अब बिहार के अंदर न जाने ऐसे कितने आपको अल्ट्रा मॉडर्न हॉस्पिटल मिलेंगे। आपको ऐसी यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व में फेमस थी, आज उसको जीर्णोद्धार किया गया। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की शिक्षा के क्षेत्र में 3000 किलोमीटर के हाईवे को 6000 किलोमीटर में बदला गया। 2 गंगा की पुल को 8 गंगा की पुल बना दिया गया। अब बिहार चमक रहा है, चमक रहा है। आप ये दावा कर रहे हैं पीछे वाले खाली मोबाइल लेके फोटो ही बनाएंगे, सुनेंगे भी नेताजी को ध्यान से,
सब लोगों का मोबाइल ही फैसला करेगा क्या इस बार चुनाव में? और मोबाइल पर प्रशांत किशोर को बड़ा सुना जा रहा है। एक आंकड़ा भी आ रहा है सामने कि मोबाइल पर तो लोग देख रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है मोबाइल वाली जनता वोट करने के लिए नहीं जाती है। जन सुराज आरा में ऐसी कौन सी अलग जगह रही है? क्या आपको लग रहा है कि एक जो सर्जन है, पेशे से डॉक्टर है, आप खुद उम्मीदवार हैं, आपको वोट करेंगे? धन्यवाद, आपको ढेर सारी बधाई। आप आरा की धरती पर, माँ आरण्य देवी की धरती पर आई। समस्त आपके एबीपी टीम को मैं यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक आप बात आरा में डेवलपमेंट की बात कर रही हैं, तो निश्चित तौर पे एनडीए सरकार में डेवलपमेंट इतना हुआ है कि यहाँ से बहुत दूर नहीं, वार्ड नंबर 43 है, जहाँ एनडीए की सरकार आरा में एक नया इटली बनाने का प्रयास किया। वेनिस सिटी की तर्ज पे आप देखेंगे वहाँ पे मकान के चारों तरफ पानी घिरा हुआ है। रोड की पानी तो छोड़ दीजिए, मकान के चारों तरफ पानी घिरा हुआ है और लोग किसी तरह से ट्यूब और जलकुंभी के सहारे नाव बनाकर अपनी रूटीन दैनिक प्रक्रिया कर रहे हैं। साथ ही साथ पलायन की जहाँ तक बात है, मैं तो नहीं, आप कह रहे हैं वेनिस सिटी बन गई है, इतना पानी रहता है वहाँ? पानी रहता है। आप अगर कोई बोल रहा है कि वहाँ जो मकान बना है वो परमिशन लेके नहीं बना है, तो ये किनके राज्य में बना है? यही 35 साल के समय में वो वार्ड नंबर 40। तो नीतीश कुमार सुशासन बाबू वाली छवि से आगे बढ़ रहे हैं ना। एक बार फिर से ये लोग 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा दे रहे हैं। ये होने वाला नहीं है। इस बार जनता मन बना चुकी है। और आपने जहां तक बोला कि कितना पेनिट्रेशन है, तो आप ऑन रोड जाके रिकॉर्ड करें, उस तबके तक जहां बीजेपी नहीं पहुंच पाया है, जहां एनडीए नहीं पहुंच पाया है, वहां भी जन सुराज पहुंचा है। और आपको दिखेगा आने वाले 14 तारीख के रिजल्ट में कि किस तरह से बिहार की जनता, आरा की जनता बदलाव का बयार बना चुकी है। देखिए, वो हम भोजपुर जिले में चूंकि हैं, भोजपुरी का वो गाना भी है कि डॉक्टर बाबू बताई दवाई। अब डॉक्टर बाबू अपने कौन सी दवाई खाएंगे कि यहाँ पर उनको जनता वोट करेगी? जनसुराज क्या कोई कमाल कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है। हाथ उठाइए और सवाल पूछिए। आ जाइए भैया, इधर आइए। जिसको सवाल पूछना है हाथ उठाएंगे। पहले रउआ का प्रणाम बा। आपके भी प्रणाम बा, रउआ के भी प्रणाम बा। बताई का बा मुद्दा? हमार मुद्दा बा कि जवनिया गांव दह गइल, 20 बरिस से सरकार के कर बा। हमारा नवादा बन पंचायत के पंचायत समिति बनी, आर.के. सिंह ओवरब्रिज बनावे कलर हम शिलान्यास कर दिलन, 10 बरिस में आज तक ना भइल। ई लोग लालू यादव जौन वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी दिले, ओकरा बाद यूनिवर्सिटी को बनल ना। अब बनला के बाद सब युवा के, बहन के, बेटी के जीवन बर्बाद कर देना लोग। 3 साल के कोर्स ग्रेजुएशन 5 साल में करत रहे लोग। ये में एक दिन नहीं के हमारा भोजपुर में जो गोली नहीं के चलत, जे रोज गोली चलत भाई। हाँ, रोज मर्डर होता। कालो अगियाव में मर्डर भइल बा, कालो भइल बा। तो इनका लोग एगो वेब सीरीज के गाना भी आजकल बहुत बिहार में चलत बा, आई हमरा बिहार में ठोक देव कट्टा का। ई रोवो गइले रहिनु, ये रोज होत बा यहाँ। घोड़ा पे चढ़ के रोवो गइले। केकर जंगल राज ज्यादा बड़ा बा, लालू प्रसाद यादव वाला या नीतीश कुमार? ये नीतीश कुमार वाला बा। ऐसे उनका बीजेपी से पूछे कि जाना जाना गांव में हमारे दीपक भाई हमारा गांव ही के हमारे संगतिया पढ़ल हमें कलान के बहुत सुंदर बा यार। उनका गांव ही में रास्ता नहीं, उनका गांव ही में एक बार हम उनसे जाके पूछ ले। और किसका सवाल? इधर आई भैया, पूछे क्या है मुद्दा? देखिए, जो बीपीएससी का जो पेपर हुआ था, स्टेट का पेपर चालू है, जो टियर 4 का है, राज्य सरकार उसको बंद कर दिए हैं। तो जो इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा लड़का की है, हल्ला नहीं, सुनिए मुद्दा, सुनिए जरा शांति। आप यहाँ कभी से राजनीति का बात कर रहे हैं, अब शिक्षा पे आइए। यहाँ पर जो एमएससी का है बहुत कम सीट है पूरा शाहाबाद में। यहाँ एमएससी का बस एक कॉलेज, जैन कॉलेज में पढ़ाई होता है। बहुत से लड़के उस शिक्षा से बाधित रह जाते हैं, मतलब उस शिक्षा उन लोगों को नहीं मिलता। अच्छा, मतलब शिक्षा व्यवस्था खराब है, उस पर काम नहीं। सुनिए तो अच्छा कौन करेगा? सुनिए एक मिनट, यहाँ पर जो VC है वो राज्यपाल को साइन कर विदा करना चाहिए कि एमएससी में सीट यहाँ पर बढ़ना चाहिए। जो हमारा एमएससी में इस पर एडमिशन हुआ है, क्वालिफाई किया है एग्जाम, बहुत से लड़के नंबर लाए हैं, थोड़ा नंबर से छट गए हैं। पूरा शाहाबाद में खाली एमएससी का पढ़ाई होता है जैन कॉलेज में, एगो यूनिवर्सिटी में। अब देखिए, जो इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज का बात है, उसमें रोस्टर लगा है, बहुत आदमी का मालूम नहीं है। उसमें जो लड़का, जो अफसर का लड़का है, वो कराए हैं बीटेक डिप्लोमा, उसमें 5 साल जो कहीं प्राइवेट नौकरी कर लिया, उसका रोस्टर मिल गया, उसका दूसरा नंबर सही मिल गया। ठीक है, आप कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था, बस एक करके छोटे सवाल।
मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर से हूँ, बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ। माइक कहाँ लगे बाबू? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एंड रिकॉर्ड हो। एंड मेरा एक स्टार्टअप रन हो रहा है डेकोरी करके लगभग 2-3 महीने से। कोई भी मतलब हमारी मदद के लिए नहीं आ रहा है। स्टार्टअप बिहार करके कोई है जिसमें 2 महीने से उसका पोर्टल बंद है कि हम कुछ फंड ले सके, वहाँ से कोई फंडिंग नहीं अभी तक। जो भी हो रहा है खुद से कर रहे, खुद की पॉकेट मनी डाल रहे हैं। और मैं ये जो जनता है यहाँ से इससे पूछना चाहूँगा, आज आज़ादी का 75 साल हो गया, आप लोग कब तक सड़क नाले रोड के लिए लड़ते रहेंगे? किस लिए लड़ना है? लड़ना है एआई के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, डेवलपमेंट के लिए। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आज दुनिया जीत रही है, लेकिन बिहार कहाँ है? मतलब बिहार डेवलपमेंट में कहाँ है? आईटी सेक्टर में कहाँ? बिहार बताइए, आप जेन जी में आते हैं, अगर मैं सही हूँ तो कौन सी पार्टी आपके लिए अच्छी है जो बिहार का विकास? मुझे पार्टी से नहीं सवाल है, मेरा सवाल है जनता से। जनता क्या मेरे स्टार्टअप में सपोर्ट कर रही है? आप गैला आबू के इनके स्टार्टअप में ये भी राजनीति कर रहे हैं। सही है, सही है, खड़े हो जाओ। नहीं, छोटा छोटा सवाल, छोटा। पहले सबको नमस्कार। जल्दी से सवाल पूछिए। मेरा सवाल है, जैसे आ रहे हैं, हल्ला नहीं, आ रहे हैं। ये जो सरकार 15 सालों से है पिछले, और 15 सालों से ये रोड जैसे वैसे का वैसे है, और 4 लाइन बनाने के लिए इतने सारे पेड़ों को काटा गया है। और जैसे इधर के लोग भी हैं, मतलब अभी तो तालियां पीट रहे हैं, लेकिन जब और अपने वो जो 6 नेता बैठे हैं सबके लिए अलग अलग तालियां बजाएंगे। जब वोट देने की बात आती है तो सब अपना जात पात और दारू, 50 रुपये 100 रुपये के दारू और मुर्गे बिक जाते हैं। यहाँ तो शराब बंदी है। कहाँ बंदी है? नहीं बंदी है, शराब बंदी नहीं है। चले पीछे के लोग बुला रहे, इधर आइए, आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आइए। बताइए। देखिए, सभी लोग विकास के अपना नारा लगा रहे हैं, बोल रहे हैं, सभी पार्टियां बोल रही हैं। देश के हाल है, मीडिया के हाल है कि मीडिया आ गया। अब मीडिया पे कोई नहीं, बदतमीजी नहीं भैया, बदतमीजी नहीं। तुम्हारे आरा में मेहमान की तरह हैं हम, बदतमीजी नहीं। इनको पीछे कीजिए। यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री चुनना है, हम मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। ये गलत बात है। इनको एक बार चेक कीजिए, पी के तो नहीं आए हैं, चेक कीजिए, खड़े हो जाइए। मुद्दा 1 सेकेंड सुनिए। यहाँ पर मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव है, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ चैनल कौन सा है वो चुनने का चुनाव नहीं है। सब लोग कायदे में रहेंगे, मीडिया पर नहीं, मुख्यमंत्री पर बात होगी। और यहाँ पर मुख्यमंत्री पर सवाल उठाइए, गलत बात है। ये कह रहे हैं मीडिया को गोली मारेंगे। गुंडाई करोगे आप, गुंडाई करोगे आप। किसको गोली मारोगे? एकदम तमीज से, बिल्कुल तमीज से। कोई गोली मारोगे? इतनी हिम्मत है तुम्हारी? खड़े हो जाइए। मैडम, जैसा कि हम लोग अपना ओपनिंग कमेंट था यहाँ पर कि 7 विधायक जीते हैं आउट ऑफ 7, मतलब 5 ये महागठबंधन के उम्मीदवार है। इन नौटंकी बाज नेता, इसको पीछे करो। इन नौटंकी का कार्यक्रम नहीं है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आके कार्यक्रम कोई बिगाड़े उसको यहाँ से हटाइए। यहाँ पर 1000 से ज्यादा जनता मौजूद है, उसका मुद्दा उठाने के बजाय आकर ये नौटंकी कर रहे हैं। नौटंकी का कार्यक्रम है ये। आउट ऑफ 7 मैडम 5 MLA महागठबंधन के हैं, तो हम लोग वर्तमान स्थिति पर बात कर रहे हैं। कहीं भी चीज मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है मैडम कि हम लोग वर्तमान स्थिति। भैया शांति से सुन लीजिए, मुद्दा सुन लीजिए, आप जनता का सुन लीजिए। मुद्दा यही है कि हम लोग वर्तमान स्थिति क्या है, कहीं भी चीज का, किसी भी चीज का, डेमोग्राफी या जियोग्राफी का हमारा वर्तमान मुद्दा क्या है। अगर आरा में विकास नहीं हो रहा है, अगर कहीं नाले में रोड हमारा खराब है, सब चीज ये गलत हो रहा है, तो उसको ठीक करने का जिम्मेवारी है। उसको ठीक करने की रोजगार, ठीक है, छोटा सवाल। रोजगार बढ़े, पलायन रुके, नौकरी बिहारियों को मिले, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो इस मुद्दे पर कौन सी पार्टी आगे चल? नहीं, अभी फिलहाल कोई नहीं है। कोई सभ्य टक्कर है, ठीक है। आगे से थोड़ा इधर बताइए, सीधे सवाल पूछिएगा। हम आरजेडी से पूछना चाहते हैं कि वो जो नौकरी देने के लिए बात कर रहे हैं, पीछे वाले हल्ला नहीं करेंगे, सुन लीजिए, हल्ला नहीं करेंगे। हम 2 सवाल आरजेडी से पूछना चाहते हैं कि जो नौकरी देने के लिए बिहारियों को बोल रहे हैं, उनका शेड्यूल क्या है, और लालू राज में जो जनता के लिए 5 योजना वो बताएं जो उनके भलाई के लिए किया गया हो। ठीक है, सवाल का जवाब। मेरा सवाल था कि आज 1 साल हो गए लोकसभा के चुनाव हुए, हमारे सांसद महोदय कहाँ हैं, और उनका एक कार्य महागठबंधन के लोग बता दे जो उन्होंने विकास का कार्य किया हो। अभी सांसद महोदय से दिन में तो मैं मिल के आई हूँ, वहाँ पर लेफ्ट पार्टी का एक कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ पर सांसद जीते। आपको नहीं मिलते हैं? नहीं, यहाँ तो सांसद को दिखाई नहीं देते। दूसरे उनका विकास कार्य गूगल पे सर्च करने पे उनका एक विकास कार्य यहाँ नहीं दिखाई देता। अच्छा ठीक है, खड़े हो जाए। क्या है सवाल? हमारे जन सुराज आपसे तो पूछ लिए है ना, जिनसे नहीं हुआ है वो, सर्वप्रथम जो बोल चुके हैं वो दोबारा नहीं पूछेंगे।
माता गंगा और माँ आरण्य देवी के धरती पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि एनडीए की सरकार में विकास की गंगा बह रही है, लेकिन ब्रेक कहीं लगता है तो प्रशासनिक तंत्र अरे ब्रेक भी लगा रहे हैं, सुन लीजिए पहले पूरा सवाल तो सुन लीजिए। उसे धीमा कर देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का बिहार में बहुत विकास हुआ है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन का विकास अभी धीमा है, जो कि वर्तमान सरकार को करना है। और एनडीए सरकार ही दोबारा डबल इंजन का सरकार आना चाहिए। डबल इंजन की सरकार आना चाहिए। बताइए क्या है सबसे बड़ा मुद्दा? बैठ जाइए भैया आप। एक्चुअली मैम, रोड बनना विकास नहीं है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि डेवलपमेंट है। रोड बनना को विकास नहीं बोलते हैं हमारे बिहार में। शांत रहेंगे एक सेकंड, आपस में नहीं। भैया इधर माइक पे बोल रहे हैं, उधर नहीं बोल रहे हैं, हमको देख के बोल। रामगढ़िया से धरारा जाने में 2 किलो आटा चावल छीनाता था लालू यादव के राज में। हम लोग खुद भुगतभोगी हैं। आपसे छीना गया था? जी हाँ, 2 किलो आटा और आलू छीनाता था यही लालू राज में। रामगढ़िया से धरारा वाला रोड में जो मेन चौक है, जो आरा का दिल कहा जाता है जिसको, उस जगह पे। और ये लोग बात करते हैं। ठीक है, आप बैठ जाइए। झगड़ा उधर देख के झगड़ा नहीं करेंगे। इनका सवाल सुन लेते हैं, फिर आ रही हूँ। मैम देखिए, आज तक बिहार में एक भी आईटी पार्क नहीं बना, हर एक राज्य में बन गया है। सेकंड थिंग, बिहार के बच्चे सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग करते हैं, सबसे ज्यादा मेडिकल करते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक आईआईटी और एक एनआईटी है। ऐसा क्यों? यहाँ पे और आईआईटी और एनआईटी होना चाहिए था। शिक्षा के क्षेत्र में और काम किए जाने की जरूरत है। इधर पीछे से लोग जो बोल चुके हैं वो नहीं, जिनको जो नहीं बोले। मैडम, पहले जो था वो सामान छीना जाता था, अभी जो है जान छीना जा रहा है। ऑन द स्पॉट जाके आपका हत्या हो जा रहा है। यही इस शासन में यही विकास है। ठीक है, आ जाइए, आप इधर आ जाइए। जो पूछ चुके हैं सवाल वो नहीं पूछेंगे, जो नहीं पूछे। आपका निविया को प्रणाम मैं करता हूँ। मैं भाजपा वाले से कहता हूँ, ये लोग कहेला कि घर ही में चोर बाता ताला चाबी का करी, आ गोला बारूद के आगे लाठी भाला का करी। हमारे मंत्री विधायक के चोर बा तो हई बैठल आम जनता का करी। मैडम जी, इनकी सारे झूठा वादा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी 2007 में घोषणा किए थे कि आप मुझे वोट दीजिए, मुझे सीएम बनाइए। लोगों ने उनको वोट दिया, लेकिन उन्होंने घोषणा किया कि हर गरीब गुरबों के मैं 5 डिसमिल जमीन देंगे और पक्का मकान बनाएंगे, लेकिन ऐसा कभी कोई हुआ? गरीबों की झुग्गी झोपड़ी उजाड़ दी जाती है, इनकी ही शासन में यही लोग उजाड़ते हैं और हमसे ये वोट मांगते हैं। ये और शहीद का अगर उसकी लड़ाई अगर गरीब गुरबा लोग लड़ता है तो भाजपा वाले ने उनको जेल भेजने के काम करते हैं। ठीक है, भाजपा से मैं सवाल पूछ लूंगी। इधर आइए भैया, इधर आइए। आपको भी पूछना है? 35 साल की ये दुर्दशा रहा है इस व्यवस्था में कि लोग पलायन के शिकार हो गए हैं। बुद्धि और जो विवेक का पलायन हुआ, पूंजी का पलायन हुआ, इस चीज़ों पे कोई ग्राफी और डेमोग्राफी नहीं बना, जिसका प्रतिफलन है कि आज युवा रोष में है और जन स्वराज के साथ में है। जन स्वराज के साथ। मैम, मेरा ये कहना है कि एनडीए हो या आरजेडी, दोनों ने 35 साल बिहार में राज किया। ना तो इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छी बनी, ना मेडिकल का। हमने खुद जाकर महाराष्ट्र में पढ़ाई किया। पढ़ाई करके आने के बाद बिहार में हम लोग को जॉब नहीं मिल, हम लोग सारे आउट ऑफ बिहार जाके जॉब करते। तो इसके लिए जो कोई भी इन लोग का प्लान नहीं रहा कि नए इंडस्ट्रीज लाए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को लाए, सॉफ्टवेयर लाए, आईटी लाए। हम लोग इंजीनियरिंग करके भी बिहार में सिर्फ अभी जो छुट्टी हुई है दिवाली और छठ की, तो हम लोग आए हैं। तो सीएम खुद इंजीनियर डिग्री वो खुद, और यहाँ पर ना तो इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छी खुली है और न ही जॉब के लिए लड़के। मुख्यमंत्री खुद ही इंजीनियर रहे, लेकिन अगर इंजीनियरों का ये हाल है तो फिर मैं चलती हूँ मंच पर सीधे बीजेपी और बाकी के जो लोग हैं। देखिए यहाँ पर बार बार वो पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि शिक्षा के लिए बाहर गए, रोजगार के लिए वापस आए, रोजगार के लिए भी अब बाहर जाना पड़ेगा। चित्रा जी, थोड़ा समय दीजिएगा। जनता का वाजिब जो सवाल है हम एक एक का जवाब देंगे। देखिए, बिहार हमें जिस स्थिति में मिला था, उस स्थिति से बिहार को बाहर ले जाने के लिए ये जरूरी था कि बिहार में विद्युत की व्यवस्था की जाए। बिहार जिस हालत में मिला था, उस बिहार के लिए जरूरी था कि हमें बिहार में चलने की व्यवस्था की जाए, सड़कें ठीक की जाए। बिहार जिस हालत में मिला था, खस्ता हाल विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थान जिस तरह से मिले थे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जरूरी था कि उनके भवनों का निर्माण किया जाए। अरे 20 साल हो गया, कब तक आपको और समय चाहिए? मैंने कहा मुझे समय दीजिए, मैं बता रहा हूँ। 20 सालों में अगर आप कभी 20 साल पहले, चित्रा जी आप बगल के जिले की रहने वाली हैं, एक बार अगर आप इसी बगल में नवादा थाना को जाकर देखी होंगी, अगर देखी होंगी 20 साल पहले, तो उस नवादा थाने को याद कीजिएगा
कि आपको वहाँ एक जो सनहा लिखने के लिए जाना पड़ता था तो कागज और कलम इन्हीं लोगों को ले जाने के पड़ता था। आज वो भवन चकाचक बना हुआ है, गश्ती दल भी जारी है और जो हत्याएं होती है, जाइएगा मत, अभी सवालें बहुत है, जवाब भी हमको नेताजी का भाषण नहीं होगा ना, सवाल जवाब तो सुनना पड़ेगा ना। सवाल आप सुनी तो जवाब भी सुनना पड़ेगा। हमने शिक्षा व्यवस्था को भी ठीक किया है, आज विश्वविद्यालय का भी भवन बनकर तैयार है। ये बात ठीक है कि हमारे यहाँ MBA कॉलेज भी, MBA इंस्टीट्यूट भी शुरू हुए हैं। हम यहाँ अस्पतालों को भी ठीक करने का काम किए हैं। आपके बगल में जो सदर अस्पताल जहाँ कभी कुत्ते सोया करते थे, आज उन भवनों में इन्हीं, अगर सुबह में आप जाइएगा तो लंबी कतारें लगी रहती है रोगियों की। इसलिए आपने कहा विकास का बहुत कामकाज हुआ है, ये बात तो सच है ना कि देखिए बिजली देने का काम नीतीश कुमार की ओर से किया गया, बच्चियों को साइकिल भी उनकी ओर से दिया गया है। 20 सालों से जनता अगर लगातार उनको चुन रही है तो सुशासन बाबू वाली छवि बनाकर रखे हुए। अगर ये लोग कोई काम किए होते तो जब चुनाव आता है तो ये लोग 2005 के पहले का बिहार के दिखाने का प्रयास करते हैं। तो किससे तुलना करेंगे? तुलना तो करनी पड़ेगी ना, अगर इनसे आपकी तुलना होगी तभी तो पता चलेगा आप श्रेष्ठ हैं कि। इनको आपने समय दिया, 1 मिनट हमको, अभी माइक 1 मिनट समय दीजिए। आपने अभी ये 20 बरस में केवल अपने बिल्डिंग का इन्होंने, वो कह रहे आपने जो दिया था उसी से तुलना करेंगे ना। हम लोगों की जब सरकार थी तो यहाँ बरौनी और थर्मल पावर ये सभी चलते थे। इन लोगों का ही देन है कि केवल ये रोड में गड्ढा भरने का काम किए, और अभी आपने ही देखा केवल ये लोग ये बताएंगे कि ये बिल्डिंग बन गया, ये बिल्डिंग बन गया, और उस बिल्डिंग बनने के बाद भी उसमें कुत्ते रहते हैं। इनके सदर अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं रहते हैं, दवा नहीं रहता है, केवल कुत्ते रहते हैं। और ये जो अभी नवादा थाना की बात करते हैं, नवादा थाना इतना बड़ा बने या कोई भी इनका थाना बनाए, उसमें केवल और केवल ये दारू की शीशियां सजी रहती हैं। कौन सी शराबबंदी है ये? कौन सी शराबबंदी है कि लोग पी के हर जगह दिखाई दे जाते हैं? फिर इस शराबबंदी का कोई फायदा नहीं है ना, केवल कागजों पर रह गई है शराबबंदी। बिल्कुल फायदा है। आज आप देखिए, एक समय था कि महिला 6 बजे के बाद घर में बंद हो जाती थी। आज 12 बजे रात को महिला स्टेशन से उतर करके खुद अपना बैग उठा करके गोपाली कुआं तक जाती हैं और कहती हैं कि अब स्वतंत्र है महिला, अब निष्पक्ष रूप से काम कर सकती है महिला। ये देन सुशासन की सरकार का है। महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भी तो तभी आए ना जब 1 महीने के बाद चुनाव होने हैं। पहले से डाल दिए होते वो लोग अच्छा महसूस करती है। आप लोग भी तो चुनाव देख के ना, चश्मा भी जेडीयू तब लगाती है जब चुनाव बिल्कुल करीब होता है, उस समय महिलाओं को फायदा पहुंचा। उसके पहले भी 10-10 हजार रुपये ग्रुप में गया है। जिनको जानकारी नहीं है, ग्रुप जो चलाती थी उनसे पूछा जाए, आज भी जो ग्रुप बंद हो गया है उनके खाते में 10-10 हजार रुपया है जी। 10,000 रुपए गया है। अब ये 10-10 हजार रुपए वाला देखिए, महिलाओं का वोट अब तक नीतीश कुमार को 20 साल से मिलता रहा है, फिर 10,000 रुपए डाल दिए। महिलाओं को सशक्त करने का काम जेडीयू कर रही है, इन लोगों की ओर से दावा किया जा रहा है। तो फिर कैसे आरजेडी और उसके गठबंधन को? देखिए चित्रा जी, जो स्थिति अभी बिहार की महिलाओं की, ए बाबू चुप हो जा, बहुत बोले ताड़े तू लोग, 2 मिनट खातिर चुप हो जा। अपने नेताजी के सुन ला, अपने नेताजी के सुन ला तनी। जो स्थिति बिहार की महिलाओं की बनी हुई है, जो ये लोग 10,000 रुपए जो दे रहे हैं ना, वो सारी महिलाओं को नहीं मिल रहा है। जो जीविका में जो समूह में जो हैं उनको मिला। और आज आप पता कर लीजिए जीविका दीदियों का क्या हाल है। वो 2-4 माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से वो लोन पे चल रही हैं। और इनके जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने अभी हाल ही में कहा कि ये तो अभी लॉलीपॉप है, अभी तो हम लोग ये लोन निकाल कर अभी देंगे 10,000। लॉलीपॉप बोला है, सीडिंग लॉलीपॉप बोला है कि बोला ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। सीडिंग जो इन लोगों ने करी है कि अभी ये लोग तो लोन निकाल के लोन के कर्जे से ये लोग अभी भरने वाले हैं। तो ये बतावा, ये 3.25 करोड़ परिवार खातिर कहां से लेकर आईबा पैसा? तो लोग मतलब आप लोगों की ओर से भी तो ऐलान ही किया गया ना, 3.25 करोड़ परिवार में हर परिवार को सरकारी नौकरी, एक व्यक्ति को कैसे कहां से आएगा पैसा? देखिए चित्रा जी, ये लोग तो उस समय भी कह रहे थे 20 के चुनाव में, और जब लालू जी जब जेल में थे तो यही लोगों ने कहा कि तेजस्वी कहां से लाएगा नौकरी, कहां से पैसा देगा अपने बाप के। नीतीश मुख्यमंत्री थे ना, उसी में वो डिप्टी सीएम थे। तो आप बताइए ना कि तारकिशोर प्रसाद भी डिप्टी सीएम थे, इनके रेणु देवी भी डिप्टी सीएम थे, सम्राट चौधरी भी डिप्टी सीएम है। कोई इनका 5 को काम बता दे एज डिप्टी सीएम?
कितना ये लोग काम किए? अरे हम लोगों ने तो जो कहा वो हम लोगों ने किया। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये लोग अभी कह रहे थे कि बड़ा रोड का हम लोगों ने जाल बिछा दिया है। इनको अभी अध्ययन करने की जरूरत है। बिहार में प्रति लाख व्यक्ति कितना सड़क है, कितना किलोमीटर का सड़क है? मात्र 5.2। गुजरात में कितना है? 11 किलोमीटर की सड़क है। दूसरी बात यह है, 47 लाख करोड़ का MOU वाइब्रेंट गुजरात के तहत गुजरात में साइन कराया गया। बिहार को क्या मिला आपको? अरे आपके बिहार को क्या मिला, आप बताइए। दूसरी बात यह है कि IT पार्क, PM मित्र, बिहार में रोड नहीं था। आज आप मान रहे हैं कि 5.2 रोड है, वो समय नहीं देखे हैं कि रोड पर महिलाओं की डिलीवरी हो जाती थी। रोड नहीं था, आज रोड दिख रहा है। पढ़ने की जरूरत है, इनको पढ़ने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि गुजरात के खाखरे पे और फाफड़े पे 0% GST, अब बिहार के मखाने पे 5% GST नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा बिहार के साथ। ये जो दो गुजराती जो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। दूसरी बात ये है कि इन लोगों ने तो नीतीश कुमार को ही निपटाने का काम लगा दिया है। नीतीश कुमार को अमित शाह कहाँ कह रहे हैं कि CM बनाएंगे? बोलिए, यदि ये बात है तो उन्होंने कहा है उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव में जा रहे हैं। चित्रा जी, ये क्लियर ही नहीं है। अरे आप लोग भी तो बहुत दबाव डाले ना। अब देखिए, राहुल गांधी तो जवाब दिए नहीं कि नीतीश अरे तेजस्वी जी बनेंगे मुख्यमंत्री। दूसरे नेताओं को भेज दिए, वो भी तब जब लगा कि एकदम RJD अब हाथ से बाहर। अमित शाह जी आए हुए थे ना। राहुल गांधी क्यों नहीं जवाब दिए? उनको क्या संकोच हो गया तेजस्वी के नाम? अशोक गहलोत जी आए हुए थे। अरे राहुल गांधी अशोक गहलोत में फर्क नहीं। पार्टी के प्रतिनिधि राहुल गांधी आगे एज ए प्रतिनिधि वो आए हुए थे और गठबंधन ने ये तय कर दिया कि मुकेश सहनी को डिप्टी CM बनाएंगे और तेजस्वी जी को CM हम लोग बनाएंगे। ये देखिए, तेजस्वी जी CM बनेंगे, उनकी ओर से ऐलान कर दिया गया बार बार। और वो गुजरात से तुलना करते हुए बता रहे हैं कि बिहार में अभी चीजें कितनी पीछे खड़ी। चित्रा जी देखिए, बहुत हास्यास्पद लगता है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर लालू प्रसाद यादव जी के बेटे न होते तो मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, चपरासी की नौकरी नहीं मिलती उनके योग्यता के आधार पर। वो उनकी जो योग्यता है उनकी पासवान जी रामविलास जी के बेटे नहीं होते तो वो भी कहीं मूंगफली छिल रहे हैं। नहीं, वो तो देश देख रहा है, वो तो पूरा बिहार देख रहा है। जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नारा बुलंद करके बिहारी स्वाभिमान के लिए वो आज के डेट में खड़ा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी पर नहीं, दामाद फर्स्ट, भांजा फर्स्ट, बहनोई फर्स्ट, ये है इनका। जिस तरीके से महिलाओं और युवाओं को का समीकरण लेकर इनका एक तरफ सांप्रदायिकता और जातीयता का MOI समीकरण बनाए हमारे नेता, महिला और युवा का समीकरण, अब ये समझ नहीं पा रहे हैं, अब ये घबराए हुए हैं। मैं चित्रा जी आपको बताऊं, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी डरपोक किस्म के राजनेता है। ये अपने ही किससे डर जाते हैं? अरे पप्पू यादव से डरते हैं, कन्हैया कुमार से डरते हैं, राहुल गांधी से डरते हैं। वो तो डरपोक हैं। उनकी तो मुख्यमंत्री के पद के लिए वो तो सजा के रखे थे कि कब आएंगे और हमारा ये गाना गाएंगे और हमको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो गाना शुरू कर दिया है, उससे क्या फर्क पड़ता है? डर नहीं है आप लोगों? क्या फर्क पड़ता है? जनता तो 35 साल पहले नकार दिया था, 35 साल पहले कांग्रेस को नकारा था, 20 साल पहले RJD को नकारा था। जिसने सत्ता को उखाड़ के फेंका, उनके गोद में बैठ के अपने सत्ता के अस्तित्व को ढूंढने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। अब मैं आपके पास आ जाती हूँ। सम्राट चौधरी, जिन पर PK लगातार निशाना साध रहे हैं, उनकी ओर से कहा गया कि ये कुकुरमुत्ते जैसी बहुत सारी पार्टियां आती हैं फिर चली जाती हैं। बिल्कुल, आज से पहले, जन सुराज के पहले कोई भी पार्टी जो गठबंधन में है या इंडिविजुअल पार्टी है, उनका आधार या तो धर्म का रहा है या जाति का रहा है। पहली बार जन सुराज पार्टी आई है जो केवल डेवलपमेंट की बात करती है, एजुकेशन की बात करती है, इंडस्ट्री की बात करती है और पलायन रोकने की बात करती है। इससे पहले इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं होता था, तो जब भी चुनाव का मौसम आता था उस समय या तो अगड़ा पिछड़ा बात करते थे या फिर हिंदू मुस्लिम करते थे। पहली बार तेजस्वी जी हो या अपनी बारी में, पहली बार तेजस्वी जी हो या NDA सरकार हो, जब प्रशांत किशोर ने 2000 रुपया पेंशन की बात की तो 400 रुपया से बढ़ा के 1100 रुपया कर दिया गया। पहली बात। दूसरी बात, ये चौथे टर्म की सरकार थी, 4.25 साल तक कोई योजना नहीं आया और 3 महीना में योजनाओं का भरमार हो गया। अभी बात करते हैं तो हर चुनाव में होता है ना, चुनाव में जो भी सरकार में होता है वो करता भी हो, पक्ष में हो विपक्ष में। उन योजनाओं के लिए उनके पास क्या आधार है, कहाँ फंड है, इसका भी क्लियरेंस करें। वो कब करेंगे?
पहली बात। देखिए तेजस्वी यादव ने 3.25 करोड़ परिवारों में हर एक को सरकारी नौकरी, वो तो सब कुछ ऐसे ही दे देते हैं, उनके लिए बिहार ही वैसा है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपने इन्होंने बताया कि हर महिलाओं को 10,000, जीविका महिलाओं को 10,000 रुपये आया। आप ये भी तो पूछिए यहाँ के युवाओं को जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड था उनका कितने महीने से राशि नहीं गया है। वो बच्चे जो मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में उस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से अपना दाखिला लिया था, 2 महीनों से कॉलेज प्रशासन की तरफ इतना दबाव है कि आप उठा के देख लीजिए कि जितना महिलाओं को 10,000 रुपया दिया नहीं गया उससे ज्यादा बच्चे परेशान हैं। लेकिन 1.25 करोड़ महिलाएं हैं ना जिनके खाते में 10-10 हजार रुपए। तो जब 1.25 करोड़ महिलाओं को दिए तो युवाओं को क्यों नहीं मिला, जो जिनका एजुकेशन, जिनका फ्यूचर इसी अभी के वर्तमान से। तो वो जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कुकुर मुत्ते वाली पार्टी, आप सहमत नहीं? बिल्कुल नहीं। तो क्या आप कह रहे हैं कि दमखम? सम्राट चौधरी अपने भूतकाल को देखे कि कहां से उनकी उत्पत्ति हुई है। अभी जब उत्पत्ति राजद के सरकार से हुई, जब उनको, अभी हमारे नेता बोल रहे थे, जब उनके ऊपर जो मर्डर का केस आया, लेकिन कोर्ट ने उनको उसके बाद कल ही बोले मेरे साथ इंटरव्यू में, कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दी। बिल्कुल नहीं, उनका कोई आधार ही नहीं है। आधार नहीं है। चलिए इधर कुछ लोग मौजूद हैं, बताइए। मैडम, मैं यहाँ पे 95 से 97 से रह रहा हूँ आरा में, 30 साल 35 साल का हो गया, लेकिन विकास आरा के लिए नहीं है। आरा में विकास कहाँ है? नली गली, रोड, स्कूल, कॉलेज वैसे के वैसे ही, केवल कलर उसको पेंट कर देने से डेवलपमेंट नहीं होता है, उसका विकास होना चाहिए धरातल पे। आरा के लिए विकास नहीं दिख रहा है। आरा के लिए विकास मेरा मानना ये है कि आरजेडी का सरकार फिर से नहीं आना चाहिए, क्योंकि आरजेडी ने सबको पता है कि शाहूर ने जैसे माफिया को पाल रखा है और खुला छूट दे रखा था क्राइम करने को, इसीलिए शहाबुद्दीन जैसे माफिया, अब उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। तो जिसको सवाल पूछना हाथ उठाइएगा। एक ही मुद्दा है, वो मुद्दा है विकास का मुद्दा। यहाँ अच्छी बात यह है कि तीनों पार्टी के गठबंधन के लोग आए हुए हैं और बोल रहे हैं कि हमने विकास कर दिया, विकास कर दिया। मैडम, एक बीमारी हुआ करती है मोतियाबिंद, सावन के अंधे को जैसे हरा दिखता है वैसे ही एनडीए गठबंधन के लोगों को चौतरफा विकास दिख रहा है। तो किसकी बनेगी सरकार? किसकी बनेगी सरकार, इससे जरूरी सवाल ये है कि जनता के बीच में रुझान किस सवालों को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। जनसुराज पार्टी बच्चों की पढ़ाई को लेकर के बात कर रही है, जनसुराज पार्टी विकास के मुद्दों को लेकर के बात। जनसुराज चलिए इधर आ जाइए, नीचे उतर आ रही हूँ आप। देखिए, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह हुआ, हम इसी आरा शहर के रहने वाले हैं। हमारा प्रश्न होगा कांग्रेस के नेता छोटे भाई श्रीधर तिवारी से। सवाल पूछ ली? नहीं, सवाल ही पूछ रहे हैं। हमको ये कांग्रेस के लोग और ये राजद के लोग 2 सवाल का जवाब देते, क्योंकि आपके पास भी समय की कमी है। मैं पूछना चाहता हूँ, इसी देश में अस्मिता संस्कृति को मिटाने की साजिश हो रही है। 4 राज्यों में भाजपा को बर्खास्त क्यों, हजरत बल को माफ क्यों, स्वर्ण मंदिर में गोली क्यों, डॉक्टर सैयद रुबिया के लिए डोली क्यों? और राजद के लोग बताएं, मैं आम जनता की बात नहीं करता हूं। जिस राज्य में विधायक की हत्या होती थी, जिस राज्य में अजीत सरकार पूर्णिया के विधायक को मारा गया, हेमंत शाही को मारा गया और उसके बाद मशरक विधायक को मारा गया, सांसद को गोली से मारा गया, आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं थी, हमें वैसा बिहार नहीं चाहिए। ऐसा बिहार नहीं चाहिए, इधर के लोग रह जाएंगे। जल्दी से मैं आ जाती हूँ, बताइए क्या है? बोले सवाल। बीजेपी प्रवक्ता से हम पूछना चाहते हैं, 20 साल में क्या विकास किए हैं, उस पर मुद्दा पर बात होना चाहिए। जंगल राज पर बात क्यों कर रहे हैं? जंगल राज में यहीं पे आरा में 6 लोग का मर्डर हुआ, नीतीश जी का गृह जिला में गृह गांव में लेडीज को मृत्यु करके उसका किला ठोका गया, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? मतलब मौजूदा एगो भोजपुरी में कहावत था, माल महाराज के मिर्जा खेलस होली, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, तेजस्वी जी दिलन नौकरी तो पूछी ना, तो आउ काहे ने 15 साल में विकास कइले रहन। झगड़ा नहीं, अपने झगड़ा। अब विकास पहुंचत नहीं के, विकास के तो बाहर बा, कहानी के शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क का कमी है। कमी जानते का है? रेप, हत्या, इन लोगों को चाहिए। पहले तो चित्रा मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हम आरा के भाइयों से कहेंगे कि अपना परिचय, ये वीर कुंवर सिंह की धरती है, हम लोग शांत होकर बात को सुने। मैम, मैं भी पहले जैसे भगवान को फूल पसंद होता है, मैं भी पहले फूल को पसंद करता था। आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? नहीं समझ रही हैं। मेरे कहने का मतलब ये है
कि लोग विकास विकास की बात करते हैं, यहाँ से 5 कदम दूर भी रमना नहीं है, वहाँ पे अब गधा चल रहा है। आरके सिंह थे तो उन्होंने डेवलपमेंट किया, आरके सिंह ने डेवलपमेंट। कौन जीत रहा है ये बता दीजिए। मैम केंद्र में मोदी जी और बिहार में प्रशांत किशोर जी। चलिए अब बेहद दिलचस्प होगा ये देखना कि आरा की जनता जब वोट करने के लिए जाती है तो फिर किसके खाते में वोट पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए। खुद के लिए दूर दूर से ये लोग आए हुए थे अपने अपने मुद्दे के साथ। अभी के लिए आरा से दीजिए इजाजत, पहले चरण में 6 नवंबर को यहाँ पर वोट डालने जाएंगे यहाँ की जनता। अगर आप भी इस इलाके में रहते हैं तो वोट के लिए जरूर जाइएगा, लोकतंत्र की यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अभी के लिए दीजिए इजाजत, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।